ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किसी भी ऐसी चीज को प्रोडक्ट कहते हैं जिसे हम मार्केट में बेच सके और सेटिस्फाई कर सके कस्टमर की जरूरत, नीड्स और वांट्स को। तो फिलिप कोटलर ने क्या है, प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो हम किसी को ऑफर करते हैं जो सेटिस्फाई करता है नीड्स और वांट्स ऑफ द कस्टमर। अब नीड्स मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, और वांट मतलब स्पेसिफिक ब्रांड का तुम्हें बर्गर खाना। इसके बाद विलियम जेम्स सैल्टन कहते हैं कि प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एट्रीब्यूट। प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल जो है वो चीज नहीं है, बल्कि इसमें ये पूरी चीजें आती है, जैसे इंक्लूड करते हैं पैकेजिंग, उसकी कलर, उसकी प्राइस, उसकी ब्रांड प्रेस्टीज, उसकी सर्विस जो सेटिस्फाई करती है नीड्स और वांट्स ऑफ द पीपल। तो ये मीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट है विलियम फिलिप्स कोटलर के अकॉर्डिंग, और ये विलियम जे सैंटन के अकॉर्डिंग। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहला है कोर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, ये बेसिक एलिमेंट होता है प्रोडक्ट का। इसमें ये प्रोडक्ट के ना सबसे बेसिक जरूरियत का हिस्सा है, वही असली चीज जिसको एक कस्टमर यूज करता है और खरीदता है। अगर ये आपके कोर प्रोडक्ट में नहीं होगी तो कस्टमर के लिए बेकार है। और अगर आपकी पैकेजिंग या ब्रांडिंग भी अच्छी होगी तब भी कस्टमर नहीं खरीदेगा। जैसे सोप क्यों खरीदता है, इसका काम है साफ करना, तो इसलिए कोर इम्पोर्टेंट रीजन है, इस वजह से कस्टमर खरीदता है। फिर एसोसिएटेड फीचर। अब कोर प्रोडक्ट के साथ ना मिलने वाली एक्स्ट्रा चीज है, जैसे कि एसोसिएटेड फीचर्स। अब क्या है, कोर जैसे सोप है, डव का सोप है, तो उसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड फीचर होते हैं। एक तो फ्रेग्रेंस होगी, उसकी मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी होगी, फिर स्टैंड वाइट कलर हो गया, बहुत सारे ये फीचर्स। तो इसलिए एसोसिएटेड फीचर इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए। फिर ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम नेम, टर्म या सिंबल जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पहचानने के लिए देते हैं। ठीक है, जिससे हम प्रोडक्ट को पहचानते हैं, मतलब नेम से, टर्म से, सिंबल से, तो उससे हम प्रोडक्ट को पहचानते हैं और दूसरों से, कंपटीटर से ये अलग बनाता है। अगर इसके नाम को लीगल प्रोटेक्शन मिल जाए तो इसे ट्रेडमार्क कहते हैं। मतलब कि अगर हमने लीगल प्रोटेक्शन दे दी इसको, मतलब कि हमने इसको जैसे कि लीगली प्रोटेक्टेड कर दिया अपना ब्रांड। जैसे हल्दीराम है, उसने लीगली अपना प्रोडक्ट को जो अपने है हल्दीराम के टेढ़े मेढ़े, तो उसने प्रोडक्ट को टकाटक टेढ़े मेढ़े जो ये है उसको बिंगो के टेढ़े मेढ़े है और टकाटक के हल्दीराम के, तो उसने लीगल प्रोटेक्शन दे दी अपने ब्रांड को, तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। फिर लोगो। लोगो क्या होता है, एक ऐसा हिस्सा होता है ब्रांड मार्क का या सिंबल होता है जो देखकर ही प्रोडक्ट की याद दिला दे। मतलब लोगो जैसे कि ब्रांड मार्क के सिंबल सिंबल है ना, सिंबल होता है ना, तो जो प्रोडक्ट देखे कस्टमर तो उसको याद दिला दे इस प्रोडक्ट के बारे में। ये जैसे प्रिंगल के कार्टून जो फेस होता है वो याद दिला देते, या रूरल में, गांव के मार्केट में ना बहुत बहुत कम आता है। मतलब जैसे मार्केट में, रूरल मार्केट में बहुत कम आता है, पर अर्बन मार्केट में बहुत ज्यादा आता है। तो उनकी जैसे प्रिंगल की वो देखते हैं तो नाम उन्हें याद दिला देता है उनके प्रोडक्ट से, उसके सिंबल से। फिर पैकेजिंग। अब पैकेजिंग ना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पूरे प्रोडक्ट का। अब इसमें क्या है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले एक तो कन्वीनियंट पैकिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोडक्ट को प्रोवाइड होनी चाहिए, और एक तो सेल्स अपील होनी चाहिए, और हैंडलिंग जो है वो, एक तो हैंडलिंग होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी हैंडलिंग होनी चाहिए। जैसे लेंस कार्ट है, उसने क्या करा, उसका प्रोडक्ट है तो उसने जितने भी, मतलब जैसे उसका प्रोडक्ट है तो उसने चश्मा स्पेक्स है, ठीक है, तो उसने पहले जो कार्डबोर्ड वाली पैकेजिंग बनाई, फिर उसके बाद उसने एक केस दिया जिसके अंदर उसने स्पेक्स रखा है। तो इसमें एक तो वो सेल्स अपील है, कन्वीनियंट हैंडलिंग है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेबल। अब लेबल क्या होता है, एक रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट होती है। ये पैकेजिंग की ना ऊपर लिखी होती है डिटेल, ये कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताता है। जैसे उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें ये यूज कैसे करना है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे है। जैसे वाटिका का शैम्पू हो गया तो बॉटल के पीछे सारी डिटेल्स है उसकी, जैसे कैसे यूज करना है, कैसे उसको मतलब उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, और ये तुम्हारे हेयर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो सारी इंफॉर्मेशन होगी। थैंक यू।
इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज अ फोकल पॉइंट, प्रोडक्ट अगर नहीं होगा तो ये सारी एक्टिविटीज मीनिंगलेस है। कौन सी एक्टिविटीज? सेलिंग, परचेजिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्रमोशन की सारी एक्टिविटीज जो है मीनिंगलेस हो जाएंगी। ये सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट के ऊपर। और बेसिक टूल है जो इम्पोर्टेंट टूल है, ये प्रोडक्ट है जो प्रॉफिटेबिलिटी फर्म की मेजर करता है। फिर इसके बाद है प्रोडक्ट प्लानिंग, स्टार्टिंग प्लानिंग के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग। अब जो प्लानिंग क्यों है? क्योंकि देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग इसलिए है क्योंकि देखो कोई भी मार्केट प्रोग्राम तब तक शुरू नहीं होता जब तक प्रोडक्ट ना हो। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम कुछ शुरू नहीं होगा। और प्रोडक्ट की ये सारी मार्केटिंग प्रोग्राम जो है प्रोडक्ट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो ये सारी मार्केटिंग प्रोग्राम शुरू नहीं होंगे। अब प्रोडक्ट के किस चीज पे फोकस करते हैं? प्रोडक्ट के नेचर, क्वालिटी, डिमांड देखकर बाकी चीजें डिसाइड होती है, मतलब प्लानिंग होती है प्रोडक्ट के नेचर पे, क्वालिटी पे, डिमांड देखकर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है। और ये सारी मार्केटिंग प्रोग्राम जो है ये परफॉर्म होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, ये सब। अब प्रोडक्ट इज द एंड। अब जो प्रोडक्ट है वो एंड क्यों है? इसमें जैसे कि हम जैसे कस्टमर होता है उसे सेटिस्फाई करना होता है। मार्केटर का सबसे बड़ा मकसद होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करे, और कस्टमर खुश रहेगा तो वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज्यादा टिकते नहीं है, ज्यादा दिन तक टिकते नहीं। आप चाहे जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर लो, जितने बड़े डिस्काउंट दे दो, अगर आपका प्रोडक्ट अगर हमारा अच्छा नहीं हो तो कस्टमर दोबारा खरीदेगा नहीं। और आखिर में कस्टमर को सुकून, मतलब सेटिस्फाई करना होता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से, ताकि वो फिर से खरीदे प्रोडक्ट, और मार्केटर और कस्टमर के बीच में एक रिलेशन बने। इसलिए थ्रू विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि इससे प्रोडक्ट इज द एंड है।